हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस में चैप्टर 24 के मैथ नंबर 1 से लेकर 9 नंबर तक सॉल्व कर चुके थे। तो इस वीडियो में हम लोग 10 नंबर से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 10 नंबर में क्या है। ए ओ बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल जॉइनिंग ए सी बी सी एंड ओ सी, लेट अस शो दैट। तो देखिए ये सब को हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि ए ओ बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। ए ओ बी क्या है, डायमीटर है ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये है हमारा सर्कल। ठीक है, विद सेंटर ओ, सेंटर का नाम क्या है, ओ है। ठीक है, और क्या बोला है कि ए ओ बी इज अ डायमीटर। डायमीटर तो हम लोग जानते हैं कि जब एक सर्कल में सेंटर से होता हुआ एक लाइन गुजरे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर। ठीक है, ए ओ बी क्या है, डायमीटर है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर एक लाइन है जो एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, मतलब एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में जो लाइन डिवाइड करेंगे उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर कहेंगे। ठीक है, और डायमीटर सेंटर से होता हुआ पास होंगे। ठीक है, डायमीटर है। ठीक है, तो देखिए ये डायमीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और ईच पार्ट क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। यानी कि इस पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। ठीक है, और ये पार्ट भी क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। ठीक है, तो डायमीटर एक सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ईच पार्ट क्या कहलाएगा, ईच पार्ट कहलाएगा सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। ठीक है, और क्या कहता है मैथ में, और कहता है मैथ में कि एंड सी इज एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल। सी क्या है, कोई पॉइंट है सर्कल पे। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये पॉइंट सी है। ठीक है, सर्कल पे। उसके बाद क्या बोलता है, जॉइनिंग ए सी बी सी एंड ओ सी, लेट अस शो दैट। मतलब हम लोग क्या करना है, ए सी बी सी इसको ज्वाइन करना है। ठीक है, और किसको जो ज्वाइन करना है, और ज्वाइन करना है ओ सी को। ठीक है, ओ सी को। ठीक है, तो इसको भी क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। तो ए सी बी सी और ओ सी को ज्वाइन कर लिए। मैथ में ज्वाइन करने बोला है तो ज्वाइन कर लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना है कि tan एंगल ए बी सी इक्वल टू कॉट एंगल ए सी ओ। ठीक है, और 2 नंबर में क्या है, साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ इक्वल टू 1। और 3 नंबर में क्या प्रूव करना है कि कोसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एंगल ए बी सी। ठीक है, ये तीनों हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को सबसे पहले एक चीज समझना है कि एक सेमी सर्कल में ये क्या है, ये सेमी सर्कल है, मतलब सर्कल का आधा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल। अगर इसको हम लोग पूरा को ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को एक सर्कल मिल जाएगा, तो सर्कल का आधा को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल, है ना। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, तो एक सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा, मान लीजिए कि ये पॉइंट यहाँ पे सी है और इसका नाम ए है और इसका नाम बी है। ठीक है, तो अगर हम लोग ए सी और बी सी को ज्वाइन कर दें तो यहाँ पे हम लोग को एक एंगल मिलता है। तो ये एंगल हमेशा कितना डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा। ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल एंगल। ठीक है, सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल एंगल। और ये एंगल हमेशा, यानी कि सेमी सर्कल एंगल हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और अगर ये एंगल यहाँ पे ना बने तो मतलब रैंडमली अगर हम लोग लेंगे, मान लीजिए कि सी पॉइंट यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है। ठीक है, यहाँ है, तो अगर हम लोग ए सी को ज्वाइन कर देंगे और बी सी को ज्वाइन कर देंगे तो यहाँ पे जो एंगल मिलेगा, ये एंगल कितना डिग्री होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, और इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी सर्कल एंगल। ठीक है, मतलब सेमी सर्कल एंगल ऑलवेज कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और अगर ये पॉइंट यहाँ पे ना ले, सी पॉइंट अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे, ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो ए सी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और बी सी को भी ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग को एंगल मिलेगा। तो ये एंगल कितना डिग्री होगा,
ये एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होगा। ठीक है, मतलब सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो हमेशा कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। और इस एंगल को हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल एंगल। तो सेमी सर्कल एंगल कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ए सी बी क्या है, एक सेमी सर्कल एंगल है। क्या है, सेमी सर्कल एंगल है। ठीक है, तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ए सी बी क्या है, एक सेमी सर्कल एंगल है। ठीक है, तो सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा वो एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप इस सर्कल को देखिए, इस सर्कल को देखिए, मान लीजिए ये नीचे वाला पार्ट जो है ये नहीं है। ठीक है, ये अगर ना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेमी सर्कल हो जाएगा। ये क्या होगा, ये एक सेमी सर्कल होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है क्या, सेमी सर्कल। तो अगर नीचे वाला पार्ट ना हो, मान लीजिए ये नहीं है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेमी सर्कल होगा। ठीक है, और ये एंगल सेमी सर्कल पे बना है, मतलब ये एंगल सेमी सर्कल में है। ठीक है, ये एंगल सेमी सर्कल में है, तो सेमी सर्कल वाला एंगल कितना डिग्री हुआ, 90 डिग्री हुआ। क्योंकि सेमी सर्कल एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल सेमी सर्कल में है। ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्योंकि एंगल ए सी बी क्या है, सेमी सर्कल में है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल एंगल है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एंगल ए सी बी क्या है, एक सेमी सर्कल एंगल है। ठीक है, एंगल ए सी बी क्या है, एक सेमी सर्कल एंगल है, और सेमी सर्कल एंगल ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस पे एक थ्योरम भी है कि प्रूव दैट अ सेमी सर्कल एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव दैट अ सेमी सर्कल एंगल इज 90 डिग्री। या फिर इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रूव दैट अ सेमी सर्कल एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पे एक थ्योरम भी है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल ए सी बी एक सेमी सर्कल एंगल है। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। और यहां पे देख लीजिए एंगल ए सी बी कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है। ठीक है, यहां से यहां तक एंगल ए सी बी, तो यहां से यहां तक ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए ट्राइंगल ए सी ओ में ध्यान से देखिए, ट्राइंगल ए सी ओ में ओ ये क्या है, ये सेंटर से ए तक, यानी ओ से ए तक ये क्या है, ये रेडियस है। और ओ से सी तक ये क्या है, ये भी रेडियस है। तो ओ ये भी रेडियस, और ओ सी ये भी रेडियस, यानी कि दोनों की लेंथ इक्वल होंगे, क्योंकि ये भी रेडियस, ओ ये भी रेडियस है, ओ सी भी रेडियस है। तो ये दोनों के साइड की लंबाई इक्वल होंगे। ओ ए इक्वल क्या होंगे, ओ सी होंगे, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ सी। क्यों, क्योंकि रेडियस है, दोनों क्या है, रेडियस है। ठीक है, ट्राइंगल ए सी ओ में ओ ए और ओ सी क्या है, दोनों रेडियस है। तो ओ ए इक्वल टू क्या होंगे, ओ सी होंगे, रेडियस की लंबाई इक्वल होंगे। ठीक है, तो जब एक ट्राइंगल में दो साइड की लंबाई इक्वल होंगे तो उस ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। और जब एक ट्राइंगल में दो साइड की लंबाई इक्वल होंगे, दो साइड की लंबाई इक्वल होंगे, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, इस ट्राइंगल में यानी कि ट्राइंगल ए सी ओ में ओ ए इक्वल टू क्या है, ओ सी है, दो साइड इक्वल है, दो साइड की लंबाई सेम है। तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। जब एक ट्राइंगल में दो साइड की लंबाई सेम होते हैं, दो साइड की लंबाई सेम होते हैं, तो एंगल भी सेम होंगे। ठीक है, यानी कि ओ ए और ओ सी की लंबाई इक्वल है, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल ए सी ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, एंगल सी ए ओ, एंगल ए सी ओ, ये एंगल ए सी ओ और एंगल सी ए ओ,
ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो एंगल ACO इक्वल टू एंगल CAO, एंगल ACO इक्वल टू एंगल CAO, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं, इसका तो कोई काम नहीं है हम लोगों का, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए ट्रायंगल ACB, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ACB, तो एक ट्रायंगल में टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। ACB, इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, और एक ट्रायंगल में टोटल कितना डिग्री का एंगल होता है, इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। यानी कि एंगल ट्रायंगल ACB में एंगल ACB प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो और एंगल ACB, तो देखिए एंगल ACB कितना है, एंगल ACB इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो और अगर हम लोग एंगल CAB प्लस एंगल ABC को रख लेंगे तो इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो देयरफॉर एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री में 90 डिग्री माइनस होने, 180 डिग्री में 90 डिग्री माइनस हो जाने से कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, ठीक है। तो एंगल CAB प्लस एंगल ABC, एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पे लिख लेते हैं एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोगों को एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना मिल गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। तो आप देखिए एंगल CAB है ना, एंगल CAB, तो एंगल CAB और एंगल CAO ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। एंगल CAB और एंगल CAO अगर हम लोग B तक ना जाए, यही तक, ठीक है, यही तक जाते हैं, तो एंगल CAB और एंगल CAO क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल CAO इक्वल टू एंगल CAB, ठीक है। एंगल CAO इक्वल टू एंगल CAB, ठीक है। तो हम लोगों को ये सब को प्रूव करने के लिए, तीनों को प्रूव करने के लिए हम लोग को ये चीजें जानना है, ठीक है। इसको ये 5 कंडीशन 1 2 3 4 5 इसको जानना है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए एक नंबर में क्या है, tan एंगल ABC इक्वल टू कॉट एंगल ACO। एक नंबर में क्या है, एक नंबर में है tan एंगल ABC इक्वल टू कॉट एंगल ACO, ठीक है। अब इसको हम लोग इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, tan एंगल ACB इक्वल टू क्या, कॉट एंगल ACO। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। तो यहां पे लिख लेते हैं एंगल CAB प्लस एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए एंगल CAB, तो यहां पे देखिए एंगल CAB इक्वल टू क्या है, एंगल CAO है, एंगल CAB इक्वल टू क्या है, एंगल CAO है, और एंगल CAO इक्वल टू क्या है, एंगल ACO है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं और एंगल ACO। फिर से देखिए एंगल CAB इक्वल टू क्या है, एंगल CAO है, और एंगल CAO इक्वल टू क्या है, एंगल ACO। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ACO, ठीक है। फिर से एक बार देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूं, एंगल CAB इक्वल टू क्या है, देखिए एंगल CAB इक्वल टू है एंगल CAO, और एंगल CAO इक्वल टू क्या है, एंगल ACO है।
तो हम लोग एंगल सी ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल ए सी ओ, ठीक है, प्लस क्या है एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हम लोग को जो प्रूव करने दिया है tan एंगल ए बी सी इक्वल टू कॉट एंगल ए सी ओ, यानी कि एंगल ए बी सी है और एंगल ए सी ओ है, तो एंगल ए सी ओ और क्या है एंगल ए बी सी है और एंगल ए बी सी मिल गया हम लोग को, ठीक है। तो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगल ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, तो देयरफॉर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस ये एंगल इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल ए सी ओ, ठीक है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ। तो अब हम लोग प्रूव कर सकते हैं, देखिए क्या है tan एंगल ए बी सी है, ये LHS में आ जाएगा, हम लोग प्रूव करना है कि tan एंगल ए बी सी इक्वल टू कॉट एंगल ए सी ओ। तो LHS में क्या आ जाएगा tan एंगल ए बी सी, तो LHS इक्वल टू tan एंगल ए बी सी, ठीक है, ये LHS में आएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू tan एंगल ए बी सी। तो देखिए एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ, ठीक है। एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या है 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ। तो एंगल ए बी सी की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ, ठीक है। तो इक्वल टू, तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ, तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है cot थीटा। तो cot और थीटा की जगह क्या है एंगल ए सी ओ है, तो एंगल ए सी ओ, ठीक है। तो LHS में हम लोग क्या मिल गया cot एंगल ए सी ओ। तो RHS में क्या होगा, देखिए RHS में cot एंगल ए सी ओ ही होगा, RHS में क्या होगा cot एंगल ए सी ओ, लिख लेते हैं अभी RHS क्या होगा cot एंगल ए सी ओ। तो LHS और RHS में दोनों सेम आया, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग 2 नंबर को प्रूव करेंगे। तो देखिए 2 नंबर में हम लोग को क्या प्रूव करना है कि साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ इक्वल टू 1, ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल, देखिए एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री है, ठीक है। तो देखिए एंगल ए सी बी में कौन कौन एंगल आएगा, ये एंगल यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ए सी बी में आएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये पूरा क्या होगा एंगल ए सी बी होगा, एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी में यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये एंगल आता है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ये एंगल ए सी ओ और एंगल ए सी ओ प्लस एंगल ए सी ओ प्लस और ये एंगल ए सी बी में ये एंगल और ये एंगल आता है। तो ये एंगल क्या हो गया एंगल ए सी ओ और ये एंगल क्या हो गया एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इक्वल टू कितना डिग्री है 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए सी बी में हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ, क्योंकि एंगल ए सी बी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक है, तो ये एंगल एक हो गया, ठीक है, और ये एंगल एक हो गया। तो ये दोनों एंगल मिलकर के एंगल ए सी बी है। तो एंगल ए सी बी में हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ ये एंगल और एंगल बी सी ओ ये एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल मिलकर के एंगल ए सी बी है। तो एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए सी बी में हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ, एंगल ए सी ओ प्लस एंगल बी सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या प्रूव करने दिया है कि साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पे एंगल क्या है बी सी ओ है और एंगल ए सी ओ है, एंगल बी सी ओ है, एंगल बी सी ओ और क्या है एंगल ए सी ओ। तो एंगल ए सी ओ दोनों एंगल हम लोग को मिल गया। तो हम लोग एंगल बी सी ओ की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। एंगल बी सी ओ, तो एंगल बी सी ओ इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ, ठीक है। तो एंगल बी सी इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल बी सी ओ इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देयरफॉर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग प्रूव करेंगे। तो एलएचएस में क्या आ जाएगा, एलएचएस में आ जाएगा साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ
बी सी ओ प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ, ठीक है, ये LHS में आ जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू साइन स्क्वायर एंगल बी सी ओ। तो एंगल बी सी ओ इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ। तो एंगल बी सी ओ की जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ, ठीक है, प्लस क्या है, प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ, ठीक है। तो इक्वल टू, तो देखिए क्या है, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी ओ। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की जगह क्या है, एंगल ए सी ओ है, तो एंगल ए सी ओ, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ, तो साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ। तो देखिए एंगल ए सी ओ यहाँ पे भी है, एंगल ए सी ओ यहाँ पे भी है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या, 1। तो साइन स्क्वायर एंगल ए सी ओ प्लस कॉस स्क्वायर एंगल ए सी ओ, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1, ठीक है। तो LHS में हम लोग को क्या मिल गया, 1। और RHS में देखिए, RHS में क्या होगा, RHS में 1 ही होगा, RHS में क्या होगा, 1 ही होगा, ये RHS में होगा, ठीक है। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो ये प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग 3 नंबर को प्रूव करेंगे। तो देखिए हम लोग को 3 नंबर में क्या प्रूव करना है कि कोसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एंगल ए बी सी, ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग के पास क्या है कि एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां से हम लोग एंगल सी ए बी यानी कि इस एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर एंगल सी ए बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ठीक है। तो LHS में क्या आ जाएगा, देखिए LHS में आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी माइनस 1, ये LHS में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एंगल सी ए बी है। तो देखिए एंगल सी ए बी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ठीक है। माइनस क्या है, 1, तो माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू। तो देखिए हम लोग क्या मिल गया, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी, ठीक है, कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बी सी माइनस 1। तो मैंने आप लोगों को बताया था फॉर्मूला कि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या है, एंगल ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, -1, तो -1, ठीक है। तो हम लोग क्या मिल गया, सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1। तो देखिए सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू tan स्क्वायर एंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा की जगह एंगल ए बी सी लिखेंगे, एंगल ए बी सी सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या, 1। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग, और देखिए यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1 है, तो अगर हम लोग सेक स्क्वायर को रख लेंगे तो सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी है, तो एंगल ए बी सी, और देखिए -1 चाहिए, तो इस 1 को अगर इधर लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू हम लोग क्या मिलेगा, माइनस tan स्क्वायर एंगल ए बी सी है, तो इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो प्लस में बदल जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर एंगल ए बी सी मिलेगा, ठीक है। तो सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1, सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1 इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, tan स्क्वायर एंगल ए बी सी। तो सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1 की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1 है, सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1 है, तो सेक स्क्वायर एंगल ए बी सी -1 की जगह लिख सकते हैं हम लोग tan स्क्वायर एंगल ए बी सी, tan स्क्वायर एंगल ए बी सी, ठीक है। तो हम लोग को LHS में क्या मिल गया, LHS में मिल गया tan स्क्वायर एंगल ए बी सी। और देखिए RHS में क्या होगा, RHS में tan स्क्वायर एंगल ए बी सी ही होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं RHS इक्वल टू tan स्क्वायर एंगल ए
बी सी। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो बार बार देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर ले लीजिए 8250832952, ठीक है, 8250832952। इस पे आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे 11 नंबर मैथ को। तो देखिए 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में है ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फिगर जॉइनिंग AC, लेट अस प्रूव दैट। तो देखिए मैथ में क्या कहता है, मैथ में कहता है कि ABCD एक रेक्टेंगुलर फिगर है और हम लोग क्या करना है, AC को ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि tan एंगल ACD इक्वल टू कॉट एंगल ACB, ठीक है। और 2 नंबर में हम लोग क्या प्रूव करना है कि tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC, ठीक है। तो देखिए मैथ में क्या है, मैथ में है कि ABCD इज अ रेक्टेंगुलर फिगर। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर फिगर ड्रॉ करना है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फिगर ड्रॉ करना है, और जिसका नाम क्या है ABCD। तो ABCD एक क्या हो गया, रेक्टेंगुलर फिगर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए मैथ में ज्वाइनिंग AC, AC को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो AC को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो देखिए एक रेक्टेंगुलर फिगर में, यानी कि एक रेक्टेंगल में ईच एंगल कितना डिग्री होता है, ईच एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, हर एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो एक रेक्टेंगल में टोटल 4 एंगल होता है, 1 2 3 4, ठीक है। और हर एक एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। ये भी कितना होगा, 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल में ईच एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ABCD ये क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है, तो इसका मतलब इसका भी ईच एंगल कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री, ये एंगल ये भी 90 डिग्री, और ये एंगल ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल में ईच एंगल कितना डिग्री होता है, ईच एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को प्रूव करना है कि एंगल tan एंगल ACD इक्वल टू कॉट एंगल ACB, और क्या प्रूव करना है कि tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC, ठीक है। हम लोग को इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने से पहले हम लोग को समझना है, देखिए कि ये एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री, और ये एंगल भी कितना डिग्री है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक रेक्टेंगल में ईच एंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये एंगल भी यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये एंगल भी 90 डिग्री है, ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो हम लोग ये दोनों एंगल को सिर्फ देखेंगे, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, और ये एंगल भी यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग को 2 एंगल मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ तक मिलेगा और एक यहाँ से यहाँ तक मिलेगा, और ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 एंगल मिलता है, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा यहाँ से यहाँ तक। तो ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो क्या है, ACD, एंगल ACD, ये वाला एंगल ACD। तो हम लोग बोल सकते हैं एंगल ACD प्लस, और ये एंगल ये मिल जाएगा, यानी कि एंगल ACD, और उसके बाद एक ये एंगल मिलेगा, ये यानी कि एंगल ACB, ये वाला एंगल ACB। तो प्लस एंगल ACB, एक ये एंगल ACD और दूसरा ये एंगल ACB। तो ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल ACD यानी कि ये एंगल और एंगल ACB यानी कि ये एंगल, ये दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ACD प्लस एंगल ACB
इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये एंगल भी यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है। तो यहाँ पे भी हम लोग को दो एंगल मिलेगा, एक यहाँ से यहाँ तक मिलेगा और दूसरा यहाँ से यहाँ तक मिलेगा। तो ये दोनों एंगल का सम कितना डिग्री होगा, दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, या फिर बोल सकते हैं एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस ये एंगल एक और दूसरा ये एंगल बी ए सी प्लस और दूसरा एंगल क्या है, ये एंगल है एंगल सी ए डी, क्या एंगल सी ए डी, ये इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल बी ए सी यानी कि ये एंगल और एंगल सी ए डी यानी कि ये एंगल, दोनों एंगल मिलकर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल है एंगल बी ए सी और ये एंगल क्या है, ये एंगल है सी ए डी। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए हम लोग को एक नंबर में क्या प्रूव करना है, एक नंबर में हम लोग को प्रूव करना है कि tan एंगल ए सी डी इक्वल टू कॉट एंगल ए सी बी, tan एंगल ए सी डी इक्वल टू कॉट एंगल ए सी बी। ठीक है, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो देखिए हम लोग के पास क्या है, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री है। तो एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग एंगल ए सी डी की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, therefore एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी होगा, ए सी बी। ठीक है, इस एंगल को इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इक्वल टू के अगर इक्वल टू के इधर है, अगर इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो therefore एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव क्या करना है कि tan एंगल ए सी डी इक्वल टू कॉट एंगल ए सी बी। तो एलएचएस में क्या आएगा, देखिए एलएचएस में आएगा tan एंगल ए सी डी, ये एलएचएस में आएगा। ठीक है, तो इक्वल टू tan एंगल ए सी डी। तो देखिए एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। ठीक है, एंगल ए सी डी इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी डी के जगह हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी। ठीक है, तो इक्वल टू, तो देखिए tan 90 डिग्री माइनस एंगल ए सी बी यानी कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा की जगह क्या है, एंगल ए सी बी है, तो एंगल ए सी बी। ठीक है, तो देखिए हम लोग को एलएचएस में क्या मिल गया, कॉट एंगल ए सी बी। तो आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में ये होगा, देखिए आरएचएस में क्या होगा, आरएचएस में होगा कॉट एंगल ए सी बी, कॉट एंगल ए सी बी। देखिए एलएचएस में हम लोग क्या मिला, कॉट एंगल ए सी बी, और आरएचएस में क्या है, आरएचएस में भी है कॉट एंगल ए सी बी। तो एलएचएस देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, 2 नंबर को प्रूव करना है। तो देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है tan स्क्वायर एंगल सी ए डी प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल बी ए सी। क्या है 2 नंबर में, 2 नंबर में है tan स्क्वायर एंगल सी ए डी प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल बी ए सी। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना है कि tan स्क्वायर एंगल सी ए डी प्लस 1 इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल बी ए सी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, देखिए
हम लोग के पास क्या है, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल CAD है तो CAD की वैल्यू निकाल लेते हैं। देयरफॉर एंगल CAD इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री माइनस, इस एंगल को इधर लेके आएंगे प्लस में तो माइनस हो जाएगा, माइनस एंगल BAC, ठीक है। और इस B को यहां लिख लेते हैं। तो एंगल CAD इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस एंगल BAC, ठीक है। तो इसको हम लोग को क्या करना है, प्रूव करना है। तो LHS में क्या आएगा, LHS में आएगा tan स्क्वायर एंगल CAD प्लस 1, ये LHS में आएगा, ठीक है। तो इक्वल टू tan स्क्वायर है तो tan स्क्वायर एंगल CAD, तो एंगल CAD इक्वल टू क्या है, देखिए 90 डिग्री माइनस एंगल BAC, तो एंगल CAD के जगह लिख सकते हैं हम लोग 90 डिग्री माइनस एंगल BAC, 90 डिग्री माइनस एंगल BAC, ठीक है। उसके बाद क्या देखिए प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है। तो इक्वल टू, तो देखिए tan स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एंगल BAC है, तो हम लोग जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह एंगल BAC, तो एंगल BAC, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्लस 1 है तो प्लस 1, ठीक है। तो cot स्क्वायर एंगल BAC प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर एंगल BAC प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा cosec स्क्वायर एंगल BAC हो जाएगा, ठीक है। cot स्क्वायर एंगल BAC प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, cosec स्क्वायर एंगल BAC। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा की जगह एंगल BAC लिखेंगे, एंगल BAC माइनस cot स्क्वायर थीटा की जगह एंगल BAC लिखेंगे, BAC इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BAC, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंगल BAC है। तो cosec स्क्वायर एंगल BAC माइनस cot स्क्वायर एंगल BAC इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम लोग cosec स्क्वायर एंगल BAC को इधर रख लेंगे, cosec स्क्वायर एंगल BAC को अगर हम लोग रख लेंगे तो इक्वल टू के बाद हम लोग क्या मिलेगा, देखिए 1, और ये माइनस में है, इक्वल टू के इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस cot स्क्वायर एंगल BAC मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि cosec स्क्वायर एंगल BAC इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोग को, 1 प्लस cot स्क्वायर एंगल BAC। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर एंगल BAC है, 1 प्लस cot स्क्वायर एंगल BAC है, यहाँ पे भी क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर एंगल BAC। तो 1 प्लस cot स्क्वायर एंगल BAC के जगह हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एंगल BAC। क्यों, क्योंकि देखिए cosec स्क्वायर एंगल BAC इक्वल टू क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर एंगल BAC है, तो 1 प्लस cot स्क्वायर एंगल BAC इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एंगल BAC, ठीक है। तो LHS में हम लोग क्या मिल गया, LHS में हम लोग को मिल गया cosec स्क्वायर एंगल BAC, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे RHS, तो RHS में क्या आएगा, RHS में ये आएगा, देखिए 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC, 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC, ये आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। तो 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एंगल BAC, ठीक है। साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या है, रेसिप्रोकल है। तो 1 बाई साइन स्क्वायर एंगल BAC है, तो हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एंगल BAC। तो देखिए LHS में भी कोसेक स्क्वायर एंगल BAC मिला, और RHS में भी कोसेक स्क्वायर एंगल BAC मिला। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो ये प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही काफ़ी। अगर समझने में कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ब्यूटीफुल डे, टाटा।